हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य पे दोस्तों, मौर्य काल पे पार्ट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। पार्ट 2 है दोस्तों 150 क्वेश्चन का। पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन कराया गया है। पार्ट 1 में दोस्तों आप भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ये अभी अपलोड नहीं किया गया, अपलोड सुबह हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। इससे आपको बाहर में एग्जाम में बीपीएससी टीचर में आपको देखने का नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। 300 क्वेश्चन मौर्य समाज से, मौर्य काल से करवाया जाएगा दोस्तों। जो भी करवाया जाए दोस्तों वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, अगर लगे कि आपका वीडियो ये आपके काम के लिए है तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों, और नहीं लगे तो मत कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो किसी को शेयर कीजिए। अगर लगे कि हाँ मेरे काम के लिए ये वीडियो है तो आप लोग इतना जरूर से जरूर किया कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम बिना गंवाए हुए दोस्तों। आज का जो सेशन चलने वाला है वो 150वां क्वेश्चन से चलेगा दोस्तों। एक से लेके 150 तक करवा दिया गया पहला पार्ट 1 में दोस्तों। ये पार्ट 2 है, इसलिए 150 से 302 तक चलना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 दोस्तों देखिए, मौर्य काल का जनक, मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था दोस्तों। तो देखिए मौर्य काल का जो मानक सिक्का था साथियों, वो था आपका पन था दोस्तों। क्या था? पन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 के चलते, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी दोस्तों। ये लिपि आपका हुआ था दोस्तों, ये लिपि ब्रह्मी थी, खरोष्टी थी, ब्रह्मी थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी दोस्तों, ग्रीक थी। फिर से देखिए, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक लिपियों के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी। तो ब्रह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक दोस्तों। अरमाइक और ग्रीक दोस्तों ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग 152 चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा क्या थी दोस्तों? जो पश्चिमी सीमा थी साथियों, ये था आपका अफगानिस्तान का था। कौन सा था? अफगानिस्तान का मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा था दोस्तों। 153 चलते हैं। कलसी किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? कलसी जो प्रसिद्ध था दोस्तों, ये अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध कलसी था दोस्तों। किसके लिए था? अशोक के शिलालेख के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 154 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 154 देखिए, 30 किसका समकालीन था दोस्तों? 30 जो था साथियों, वो आपका अशोक के समकालीन था। किसका समकालीन था दोस्तों? अशोक के समकालीन था दोस्तों। चलिए 155 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 155 है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप को अशोक का शिलालेख पढ़ने का प्राप्त था दोस्तों। कब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों? ये 1757 में पढ़ा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 में पढ़ा था दोस्तों। चलिए विदेशी विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है 13वां शिलालेख में दोस्तों। किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में दोस्तों। चलिए 157 देखिए, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए और अकेला पहिया नहीं चल सकता। अकेला पहिया नहीं चल सकता, ये बोला गया था दोस्तों। कौटिल्य बोले थे। कौन बोले थे? कौटिल्य। किसने कहा कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? कौटिल्य ने बोला था दोस्तों। 158 देखिए, चंद्रगुप्त की पहचान सेंडोकोट्स के रूप में किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त की पहचान जो सेंडोकोट्स के रूप में किसने की थी दोस्तों? ये किया था दोस्तों विलियम जोन्स। कौन किया था दोस्तों? विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स दोस्तों। 159 देखिए, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है दोस्तों? ये आपका इंडिका मिलता है। कहाँ पे मिलता है? इंडिका में दोस्तों। फिर से देखिए,
मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में दोस्तों। 160 देखिए, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा दोस्तों। तो पोलीब्रोथा के नाम से कौन पुकारा था दोस्तों? ये मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा था? पोलीब्रोथा के नाम से दोस्तों। 161 देखिए, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था दोस्तों? ये राजवंश दोस्तों आपका मौर्य था। फिर से देखिए, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? मौर्य राजवंश के अंतर्गत दोस्तों। प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो मौर्य काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? मौर्य काल में दोस्तों। 130 देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्न में से कौन सा वर्ग शामिल था दोस्तों? तो उसमें क्षत्रिय था दोस्तों, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था दोस्तों। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य की सेना में कौन से वर्ग शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। कल्हण ने राजतंगनी में अशोक को किस देवता का उपासक बताया दोस्तों? तो अशोक को जो बताया था सिंध है, बुद्ध है, फिर विष्णु है, फिर कृष्ण है दोस्तों। तो ये सिद्ध के थे, किसके थे? शिव के दोस्तों। कल्हण ने राजतरंगिणी में अशोक को किस देवता का उपासक बताया था? सिंध के दोस्तों। चलिए हम लोग 165 देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो महेंद्र का उल्लेख मिलता है। किसका? महेंद्र का दोस्तों। उसका एकमात्र पुत्र किसका उल्लेख मिलता है? महेंद्र का साथी। चलिए 166 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं 166 का। 166 में हो जाएगा दोस्तों आपका बी होगा। चलिए मिलाते हैं। बी में एक का द्रोणमुख का हो जाएगा आपका 400 गांव दोस्तों, और खरवटी का हो जाएगा आपका 200 गांव, और संग्रहण का हो जाएगा दोस्तों 100 गांव, और स्थानिक का हो जाएगा आपका 800 गांव दोस्तों। चलिए याद कीजिए, द्रोण मुख का कितना हुआ? 400 गांव। अब खारवटी का हो जाएगा दोस्तों 200 गांव, और संग्रहण का हो जाएगा 100 गांव दोस्तों, स्थानीय का हो जाएगा 800 गांव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 167 देखते हैं। निम्नलिखित में किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था दोस्तों? ये झुकाव आजीवक के प्रति दशरथ का झुकाव था। दशरथ कौन था दोस्तों? तो अशोक का पोता था दोस्तों। 168 देखिए, राहुल का बेटा था दोस्तों। निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ये दोस्तों प्लूटार्क ने बोला था। कौन बोला था दोस्तों? प्लूटार्क। फिर से देखिए, निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो प्लूटार्क की पुस्तक में वर्णन किया गया दोस्तों। किस पुस्तक में? प्लूटार्क की पुस्तक में दोस्तों। 169 देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन अपने प्रमुख सेनापतियों के द्वारा मारा गया दोस्तों? मौर्य शासकों में कौन अपने प्रमुख सेनापतियों के द्वारा मारा गया था दोस्तों? ये मारा गया दोस्तों बृहदत्त दोस्तों। कौन था? बृहदत्त था दोस्तों। 170 देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गोप नामक अधिकारी का क्या कार्य था दोस्तों? गोप नामक अधिकारी का जो कार्य था दोस्तों, वह एक ग्राम समूह का प्रभारी था। क्या था दोस्तों? वह एक ग्राम समूह का प्रभारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गोप नामक अधिकारी का क्या कार्य था दोस्तों? वह एक ग्राम समूह का प्रभारी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, 171 क्या बोलता दोस्तों? बिंदुसार की राजभाषा में आने वाला सीरिया का राजदूत था दोस्तों। बिंदुसार की राजभाषा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था दोस्तों? ये राजदूत दोस्तों डायमेकस था। कौन था? डायमेकस दोस्तों। चलिए 172 देखते हैं। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है दोस्तों? सौराष्ट्र विजय की जो पुष्टि होता है दोस्तों, ये होता है अशोक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। कहाँ पे होता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय का पुष्टि मिलती है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। 173 देखिए, मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किसने सूखी अंजीर, अंगूर का मदिरा और एक यूनानी दार्शनिक भोजन को कहा जाता है दोस्तों? ये साथियों आपका हो जाएगा सीरिया का एंटियोकस था दोस्तों। सीरिया का एंटियोकस प्रथम था दोस्तों। मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में किसने सूखी अंजीर और अंगूर का मदिरा और एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था दोस्तों? सीरिया के एंटियोकस प्रथम को दोस्तों।
174 देखिए, अपने ऊपर निर्भर बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का विधान किया दोस्तों? ये दोस्तों किया कौटिल्य ने दोस्तों। क्या बोला गया फिर से देखिए, अपने ऊपर निर्भर बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का विधान किया था? कौटिल्य दोस्तों। 175 देखिए, सूची और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किस नाम के उपाधि लिए हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी दोस्तों, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपाधि दिया गया था दोस्तों वो सेंड्रोकोटस का दिया गया था। 1 का 2 होगा दोस्तों। फिर देखिए, बिंदुसार का अमित्रघात था, फिर अशोक का दोस्तों प्रियदर्शी था, चाणक्य का विष्णुगुप्त था दोस्तों। फिर से याद करिए, चंद्रगुप्त मौर्य का था सेंड्रोकोटस, बिंदुसार का था अमित्रघात, अशोक का था प्रियदर्शी और चाणक्य का था साथियों विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, मौर्य प्रशासन में आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था दोस्तों? मौर्य प्रशासन में आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी को हम लोग क्या बोलते थे? समाहर्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? समाहर्ता दोस्तों। आय व्यय के अधिकारी को समाहर्ता बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है दोस्तों। चलिए देखते हैं 77 क्या बोल रहा है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था दोस्तों कृषि से था। किससे था दोस्तों? कृषि से था। 178 किस अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? ये दोस्तों पृथक कलिंग शिलालेख में बोलता है दोस्तों। पृथक कलिंग शिलालेख में बोलता है अशोक की सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। 169 देखिए, कहाँ के स्तूप में उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों? सारिपुत्र के जो अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों ये सांची के स्तूप में। कहाँ के स्तूप में? सांची के स्तूप में। 180 देखिए, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था दोस्तों? फिर से देखिए, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो साथियों ये किया था खरोष्टी और अरमाइक लिपि का। किस लिपि का दोस्तों? खरोष्टी और अरमाइक। उत्तरी में खरोष्टी और पश्चिमी में अरमाइक दोस्तों। चलिए 181 देखिए, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है साथियों? ये कहता है निगाली सागर का स्तंभ लेख। कौन करता है? निगाली सागर का स्तंभ अभिलेख दोस्तों कनक मुनि बुद्ध को अस्तित्व में प्रमाणित करता है। 182 देखिए, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था दोस्तों? मकदूनिया का में अशोक के समकालीन राजा एंटीगोनटास था दोस्तों। एंटीगोनटास दोस्तों। 183 देखिए, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे दोस्तों? ये खुला था ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए दोस्तों। मौर्य कालीन तक्षशिला में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्गों के लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए दोस्तों। 184 देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 7वां दोस्तों। किस शिलालेख में? 7वां शिलालेख दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 185 देखिए, मौर्य काल में दंड विधान थे दोस्तों। दंड विधान जो था वो दोस्तों आपका काफी कठोर था। क्या था? काफी कठोर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 146 देखिए, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दोस्तों। ये वर्णन दोस्तों आपका इंडिका में उपस्थित है। किसमें दोस्तों? इंडिका में। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में दोस्तों। 187 देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त हुआ दोस्तों? अशोक का नीटुर अभिलेख। अशोक का नाम अशोक कहाँ पर हुआ दोस्तों? अशोक का नीटुर अभिलेख नेतुर अभिलेख में प्राप्त हुआ दोस्तों। निम्नलिखित कहाँ अशोक का नाम प्राप्त हुआ दोस्तों? अशोक का नीटुर अभिलेख में दोस्तों। 188 देखिए, अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? ये दोस्तों आपका 4 लिपियों में प्रयोग किया गया। किस लिपि में? 4 लिपियों में। 189 देखिए, सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है दोस्तों? सारनाथ स्तंभ चक्र जो दर्शाता है ये धर्म चक्र परिवर्तन दर्शाता है। क्या दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। 190 देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया दोस्तों? अपनी प्रजा में धर्म का जो प्रचार किया वो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु के लिए दोस्तों। अपनी प्रजा में नैतिक और आध्यात्मिक विकास के दोस्तों। 191 देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है दोस्तों? सबसे अच्छा नमूना जो है दोस्तों वो स्तंभ है दोस्तों। कौन है? स्तंभ दोस्तों। 192 देखिए, धर्म घोष की नीति थी दोस्तों।
ये अशोक थी दोस्तों। कौन थी? अशोक दोस्तों। 193 देखिए, रज्जुकों को क्यों नियुक्त किया गया था दोस्तों? रज्जुकों को क्यों नियुक्त किया गया था दोस्तों? कर वसूली के लिए रज्जुकों को नियुक्त किया था। क्यों किया गया था? कर वसूली के लिए दोस्तों। 194 देखिए, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है दोस्तों? ये पाली लिपि है दोस्तों। कैसी लिपि थी? सॉरी दोस्तों, पाली नहीं थी, आपका ब्राह्मी लिपि था। अशोक का शिलालेख कैसी लिपि थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों। 195 देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था दोस्तों? अवंती का था। किसका था? अवंती का साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 196 देखिए, मध्य प्रदेश का वह कौन स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है दोस्तों? ये अभिलेख जो है दोस्तों, ये मुजरा अभिलेख है। कौन सा? मुजरा अभिलेख दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 197 देखिए, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? ये जो करवाया था दोस्तों, ये अशोक था। कौन था? अशोक। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक दोस्तों। 198 देखिए, रोमेदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है दोस्तों? रोमेदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? ये आपका अशोक के शासनकाल का है दोस्तों। 199 देखिए, धौली में क्या है दोस्तों? धौली में शिलादेह है, शिलालेख है। धौली में क्या? शिलालेख है दोस्तों। 200 देखिए, बराबर पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? बराबर की पहाड़ियाँ जो है बिहार में दोस्तों। कहाँ पे? बिहार में। 101 201 देखिए, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है दोस्तों? मेगास्थनीज को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को दोस्तों। 202 को देखिए, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है दोस्तों, ये है स्तंभ का दोस्तों। किसका? स्तंभ का। 203 देखिए, कलसी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कलसी जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। 204 देखिए, रज्जुक कौन थे दोस्तों? रज्जुक जो है दोस्तों, ये मौर्य काल शासन में अधिकारी, मौर्य प्रशासन के अधिकारी है। तो रज्जुक कौन था? मौर्य शासन में अधिकारी है। चलिए 205 देखिए, अशोक के कनिष्क, अशोक और कनिष्क दोनों ही ने ही दोस्तों श्रीलंका बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। दोनों ने ही बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। 206 देखिए, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिवेदक क्या करते थे? ये दोस्तों आपका ये करते थे दोस्तों, घटनाओं का सूचना देते थे। क्या करते थे? घटनाओं का सूचना देते थे। 207 देखिए, 30 किसका समकालीन था दोस्तों? 30 जो समकालीन था अशोक का। किसका? अशोक का। 208 देखिए, मौर्य काल में सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? बोलते हैं लक्षणाध्यक्ष बोलते हैं। तो मौर्य काल में सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। 209 देखिए, किसने कहा था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है दोस्तों? ये बोला गया दोस्तों मेगास्थनीज। किसने बोला दोस्तों? मेगास्थनीज ने। 210 देखिए, मौर्य काल में सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी को कहते हैं दोस्तों? ये अधिकारी होता है रूपदर्शक दोस्तों। कौन था? रूपदर्शक। 211 देखिए, मौर्य काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 212 देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहदत्त था दोस्तों। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त दोस्तों। चलिए 213 देखिए, किस युद्ध में पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था दोस्तों? कलिंग युद्ध के में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों। वहाँ का राजा खारवेल था दोस्तों। कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। सेल्यूकस का युद्ध किससे हुआ था दोस्तों? सेल्यूकस का युद्ध किससे हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों। चलिए 215 देखिए, मौर्य वंश का अंत किसने किया? मौर्य वंश का अंत जो है दोस्तों, शुंग ने किया दोस्तों। कौन किया था? शुंग वंश ने दोस्तों। 216 देखिए, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थंकर पदाधिकारी का उल्लेख है दोस्तों? ये अधिकारी जो थे अर्थशास्त्र में दोस्तों, ये 18 अधिकारी दोस्तों। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है? तो 18 अधिकारी का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम 217 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक जैन था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था दोस्तों? चलिए, कुणाल, संप्रीति, दशरथ, जालोग दोस्तों। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए। संप्रीति था दोस्तों। मौर्य शासक कौन था? संप्रीति था दोस्तों। कौन था? संप्रीति था। 218 देखिए, अशोक का महान इतिहास में जाना जाता है। अशोक महान इतिहास में जाना जाता है दोस्तों
शांति और अहिंसा के लिए दोस्तों, किस लिए जाना था? शांति और अहिंसा के लिए दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट देखिए सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था दोस्तों? ये शासक था दोस्तों सीरिया के बेबीलोन का दोस्तों, सीरिया और बेबीलोन का। फिर से देखिए सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? सीरिया और बेबीलोन का दोस्तों। दोस्तों भी देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो तक्षशिला था। कौन था दोस्तों? तक्षशिला था दोस्तों। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। 221 देखिए दोस्तों, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया दोस्तों? तो 8वें वर्ष के बाद दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा गया। 22 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिलती है दोस्तों? इसकी सूचना हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस से दोस्तों। चलिए 221 देखिए, मेगास्थनीज द्वारा विभाजित 7 वर्गों में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? कौन शामिल नहीं था दोस्तों? कलाकार शामिल नहीं था। मेगास्थनीज द्वारा विभाजित 7 वर्गों में कौन शामिल नहीं था? कलाकार। 24 देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्रादेशिक युक्ति, प्रादेशिक दोस्तों आपका हो जाएगा, प्रादेशिक जो है दोस्तों आपका, पहले देख लेते हैं, आपका सी है दोस्तों। कौन है? सी है दोस्तों। एक के बाद 3 और फिर 4 और 2 आएगा दोस्तों। इधर मिला लेते हैं हम लोग। देखिए प्रादेशिक का हो गया न्यायिक अधिकारी, युक्ति का हो गया लेखा परीक्षक दोस्तों, समाहर्ता का हो गया दोस्तों आपका राजस्व संग्रहकर्ता, सीता अध्यक्ष का दोस्तों राजकीय भूमि प्रमुख था दोस्तों। सीता क्या था? राजकीय भूमि प्रमुख था दोस्तों। प्रादेशिक का न्यायिक अधिकारी, युक्ति का लेखा परीक्षक, असमाहर्ता राजस्व संग्रहकर्ता, सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रमुख दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अशोक अपने शासनकाल में किस वर्ष में लुबनी गया था दोस्तों? लुबनी गया था अशोक दोस्तों 21वें वर्ष में दोस्तों। कब गया था? 20वें वर्ष में, सॉरी दोस्तों 21वें नहीं 20वें वर्ष में अशोक ने लुबनी गया था। 226 देखिए दोस्तों, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कहा जाता है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं हम लोग? तो सेंड्रोकोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्स दोस्तों। चलिए 227 देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था दोस्तों, जिन्हें कहा जाता था धर्म महामात्य दोस्तों। क्या कहते हैं? धर्म महामात्य दोस्तों। 228 की ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजपूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज और डायमेकस था दोस्तों। ये दोनों कौन थे? डायनोसियस दोस्तों। कौन थे? डायनोसियस थे दोस्तों। ये 229 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अग्र अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था दोस्तों? कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था दोस्तों? तो ये आपका तमिलनाडु जो है दोस्तों, ये दक्षिण में पड़ता है, ये शामिल नहीं था दोस्तों। अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, बंगाल था दोस्तों। 230 देखिए मिलाना है। अशोक स्तंभ दोस्तों आपका हो जाएगा, पहले देखिए आपका सी है दोस्तों। अशोक स्तंभ आपका लोहिया नंदनगढ़ है दोस्तों। सांड वाली राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? ये रामपुरबा है। सांड वाली राजधानी रामपुरबा है। लोमर्सी गुफा दोस्तों आपका कहाँ है? ये बराबर हिल्स है। कहाँ पे है? बराबर हिल्स है दोस्तों। अच्छी युक्त तरकुब दोस्तों रोपर है। कहाँ पे? रोपर है। फिर से देखिए अशोक स्तंभ, लोहरिया नंदनगढ़, सांड वाली राजधानी रामपुरबा, लोम ऋषि गुफा हो गया, बराबर हिल्स, और छिद्रित तरकुब दोस्तों रोपर हो गए। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 231 देखिए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे दोस्तों? पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। तो किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 232 देखिए, 232 क्या बोला जाता है दोस्तों? निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार सजाएं और दिए गए कूट को उपयोग करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए तो हो गया आप दोस्तों कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध देखिए दोस्तों आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, पहले आएगा अशोक की मृत्यु दोस्तों। अशोक की मृत्यु कब हुआ था? पहले 2 होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों पहले कलिंग युद्ध होगा दोस्तों, फिर आपका अशोक की मृत्यु होगा, फिर आपका साथियों हो जाएगा कनिष्क का राज्याभिषेक, फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्यकाल दोस्तों। डी आपका होगा दोस्तों। चलिए 233 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? कुमार देवी। सॉरी दोस्तों, सॉरी
उसका नाम जो था साथियों, उसका नाम हेलेन था दोस्तों। क्या था? हेलेन था दोस्तों। उसका नाम जो था दोस्तों वो हेलेन था। तो हम लोग आगे 234 देखते हैं। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों। 235 देखिए, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है दोस्तों? ये आपका सांची का स्तूप सबसे सुरक्षित स्तंभ था दोस्तों। 236 देखिए, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व दर निश्चित किया था दोस्तों। ये दर था दोस्तों 1/8 था दोस्तों। 237 देखिए, पर्याप्त परिस्थिति के लेखक कौन है दोस्तों? पर्याप्त परिस्थिति के लेखक हरिसेन है दोस्तों। कौन है? हरिसेन दोस्तों। 238 देखिए, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था दोस्तों। कौन किया था? सॉरी दोस्तों, क्या बोला है? कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने किया। कौन किया दोस्तों? अशोक ने। 239 देखिए, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था दोस्तों? ये दोस्तों अशोक ने किया था। चलिए 240 देखिए, निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था दोस्तों? संबंध था ये दोस्तों मौर्य था। कौन था? मौर्य दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 241 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवनी के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया दोस्तों? तो ये जो वर्णन मिलता है दोस्तों, ये वर्णन आपका परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। किसमें मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में दोस्तों। 242 देखिए, अशोक के शासनांतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी कहे जाते हैं दोस्तों। ये अधिकारी जो कहे जाते हैं दोस्तों, ये रज्जुक था दोस्तों। कौन था? रज्जुक था दोस्तों। 243 देखिए, सांची प्रसिद्ध है दोस्तों। सांची जो प्रसिद्ध है ये दोस्तों आपका बुद्ध भगवान के स्तूपों के लिए। किसके लिए? बुद्ध भगवान के स्तूपों के लिए है दोस्तों सांची प्रसिद्ध। 244 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजस्व मदों का मौर्य काल दौरान सिर्फ नकदी के रूप में एकत्र किया जाता है दोस्तों? ये हो गया हिरण्य दोस्तों। क्या हो गया? हिरण्य। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व मदों का मौर्य काल के दौरान सिर्फ नकदी के रूप में एकत्र किया जाता है? तो हिरण्य दोस्तों। 245 देखिए, भारत का कौन सा शासक जानवरों के प्रति दयालु था जिसने नारी कल्याण के लिए नियम बनाए और श्रीलंका व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया दोस्तों? बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ये दोस्तों आपका हो जाएगा अशोक दोस्तों। कौन होगा? अशोक। तो चलिए देखिए, बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी धर्म किसके प्रयत्न से हुआ दोस्तों? ये प्रयत्न दोस्तों अशोक के प्रयत्न से हुआ। बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी धर्म किसके प्रयत्न से हुआ? अशोक के दोस्तों। दूसरी तरह देखिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? चाणक्य अपने बचपन में दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। 248 देखिए, दिल्ली की कुवत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति है दोस्तों? यह स्मृति अशोक की है दोस्तों। किसकी स्मृति? अशोक। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति है? अशोक की दोस्तों। 249 देखिए, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया दोस्तों? ये अनुगमन किए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गया दोस्तों, फिर आपका कुशीनगर, फिर आपका लुम्बिनी दोस्तों, फिर आपका हो जाएगा कपिलवस्तु, उसके बाद दोस्तों फिर सारनाथ, फिर आपका श्रावस्ती दोस्तों। यानी सभी जगह गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज तो देखिए, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दोस्तों। उनमें जो सम्मिलित है साथियों, वो हो जाएगा आपका दूसरा और 13वां शिलालेख दोस्तों। क्या होगा? दूसरा और 13वां शिलालेख। फिर से देखिए, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य में विषय में हम बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दोस्तों, तो दूसरा और 13वां शिलालेख दोस्तों। चलिए देखिए, उसे काम देखिए, अशोक के अपने शिलालेख में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है दोस्तों, वह शिलालेख आपका प्रियदर्शी है दोस्तों। क्या बोला गया? अशोक का अपने शिलालेख में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी दोस्तों। 252 देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। 253 देखिए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में दोस्तों। कहाँ पे है?
सांची में दोस्तों। सांची कहाँ पड़ता है? एमपी में दोस्तों। चलिए हम 254 देखते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसप था दोस्तों। कौन है? जेम्स प्रिंसप दोस्तों। 1837 में पढ़ा था दोस्तों। 255 देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है दोस्तों? 15 अभिकरणों में कौटिल्य अर्थशास्त्र का विभाजित अभिकरणों में विभाजित किया गया दोस्तों। 256 देखिए, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्ता बना है दोस्तों। लकड़ी का बना। किसका बना? लकड़ी का दोस्तों। 57 देखिए, निम्न में किसने मौर्य राजा ने ढक्कन पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों? किस मौर्य राजा ने ढक्कन पर विजय प्राप्त की दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। 258 देखिए, मानसेरा तथा शाहबाजगढ़ स्थित अशोक के दो बृहद उत्तरी शिलालेख में प्रयुक्त लिपि क्या है दोस्तों? ये जो बृहद उत्तरी शिलालेख में प्रयुक्त लिपि क्या है? खरोष्टी है दोस्तों। क्या है? खरोष्टी है दोस्तों। हम लोग 259 देखते हैं। वह यह किसने उल्लेखित किया कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर ने पंजाब में प्रत्यक्ष रूप मिला था दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से मिला था। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जस्टिन दोस्तों। क्या होगा? जस्टिन। चलिए 260 देखते हैं। अशोक उद्यम नीति का मूल मंत्र का सिद्धांत था दोस्तों? ये था दोस्तों संयम था। क्या था? संयम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 261 देखिए, निम्नलिखित में किस बृहद शिलालेख में अशोक पहली बार धम्म महापात्रा नामक अधिकारी का उल्लेख करता है दोस्तों? ये उल्लेख हो जाएगा पंचम शिलालेख में दोस्तों। किसमें करता है? पंचम शिलालेख में। 262 देखिए, 262 बोला गया दोस्तों, किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया दोस्तों? ये था दोस्तों इतिजक महामात्र दोस्तों। स्त्री अध्यक्ष महामात्र। 263 देखिए, मौर्य प्रशासन का वृत्तीय वर्ष निम्नलिखित में किस मास में मौर्य शासन का वृत्तीय वर्ष निम्नलिखित में किस मास में प्रारंभ होता है दोस्तों? ये प्रारंभ होता है आषाढ़ दोस्तों। कहाँ पे? आषाढ़ में, जुलाई में दोस्तों। 264 देखिए, मौर्य के प्रशासनिक अधिकारियों को किस समय नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? ये समय नाम अमात्य था दोस्तों। क्या था? अमात्य दोस्तों। 265 देखिए, जनपद स्तर में मौर्य अधिकारी को सही अवरोही क्रम क्या दोस्तों? देखिए तो प्रादेशिक है, रज्जुक है, अयुक्त है दोस्तों। क्या बोला? जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों को सही अवरोही क्रम क्या है? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त है दोस्तों। चलिए 266 देखते हैं हम लोग। 266 देखते हैं दोस्तों। 266 का, राजा को विशेष सूचना देने वाले तथा उसके साथ सीधे संपर्क रखने वाले अधिकारी कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों प्रतिवेदक थे। कौन थे? प्रतिवेदक थे दोस्तों। राजा को विशेष सूचना देने वाले तथा उसके साथ सीधे संपर्क रखने वाले अधिकारी कौन थे? प्रतिवेदक थे दोस्तों। 267 देखिए, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते हैं? ये निर्मित दोस्तों किए जाते हैं लकड़ी से। फिर से देखिए, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते हैं? तो लकड़ी से दोस्तों। 268 देखिए, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग सीसा और कांच का था दोस्तों। किसका था? सीसा और कांसा का दोस्तों। चलिए 269 देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कर्णित है दोस्तों? ये उत्कर्णित है दोस्तों हिरण था। क्या था दोस्तों? हिरण। फिर से देखिए, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु का उत्कर्ण नहीं था दोस्तों? हिरण का नहीं था दोस्तों, हाथी का था, कुकुदान कुड़ा वाला वृक्ष का था भी, तो अश्व का भी था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 270 देखिए दोस्तों, अशोक कालीन स्तंभों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर को कहाँ से खोदा गया था दोस्तों? ये कहाँ से खोदा गया था दोस्तों? तो देखिए, ये खोदा गया दोस्तों आपका तक्षशिला, चुनार, अरावली की पहाड़ियाँ, उपर्युक्त में से ए और सी दोनों दोस्तों। देखिए, ये जो खोदा गया था दोस्तों तक्षशिला से भी और अरावली की पहाड़ियाँ से भी दोस्तों। चलिए दूसरे खतर चलते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की प्रसिद्ध राजाज्ञा लघु शिलालेख 6 अशोक की किस रानी से प्रसारित किया दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कारुबाकी दोस्तों। कौन होगा? कारुबाकी दोस्तों। 272 देखिए, अशोक के सबसे बड़े तथा अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है दोस्तों? तो ये 7वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख अशोक का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक की माता का नाम क्या था दोस्तों? सुभद्रांगी था। क्या था दोस्तों? सुभद्रांगनी था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछ करते हैं। 274 देखिए,
किस शिलालेख में अशोक में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास प्रकट करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ब्रावो अभिलेख दोस्तों। किसमें? ब्रावो लघु शिलालेख में दोस्तों। किस शिलालेख में अशोक तीन रत्न बुद्ध, धम्म, संघ में विश्वास प्रकट करता है? तो ब्रावो लघु शिलालेख में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते दोस्तों। अशोक के धम्म की जो परिभाषा दिया हुआ किससे ली गई है दोस्तों? ये परिभाषा दोस्तों राहुलोवाद सूत्र से लिया गया दोस्तों। राहुलोवाद सूत्र से दोस्तों। क्षेत्र देखिए अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्ष का उल्लेख है दोस्तों? अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्षों का उल्लेख है साथियों? तो ये है 26 दोस्तों। कितने? 26। दोस्तों देखिए किसने कहा कि चंद्रगुप्त का राजा प्रसाद मानवीय कृति नहीं है, मानव कृति नहीं है, वरन देवों द्वारा निर्मित है? ये दोस्तों आपको हो जाएगा फाहियान दोस्तों। किसने कहा था? फाहियान। फिर देखिए किसने कहा कि चंद्रगुप्त का राजा प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान दोस्तों। शब्द देखिए मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है दोस्तों? ये अशोक का एक एकात्मक स्तंभ है दोस्तों। मौर्यकालीन कला में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट नमूने क्या है? अशोक के एकात्मक स्तंभ है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 279 देखिए किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है दोस्तों? ये तुलना जो किया जाता है ये साथियों आपका अर्थशास्त्र किया जाता है। देखिए किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है? तो अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है दोस्तों। सबसे देखिए सबसे पहले कितने ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था दोस्तों? बहुत वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। 1837 में। 281 देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त कौन वंश का था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त जो था दोस्तों वो क्षत्रिय वंश के था दोस्तों। देखिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त कौन वंश का था? तो क्षत्रिय वंश का था दोस्तों। दूसरी बात से देखिए मौर्यों की राजधानी थी दोस्तों। मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा थी दोस्तों। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा दोस्तों। दूसरी तरह से देखिए शासक की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई भागों में विभक्त था। किसने कहा था? जिनको कहा जाता है दोस्तों, जिनको कहा जाता है साथियों तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ दोस्तों। चलिए दूसरी तरह से देखिए शासन के प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था दोस्तों? शासन के प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था अमात्य दोस्तों। क्या कहा जाता है? अमात्य। दूसरी तरह से देखिए मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है? धर्मस्थ कहा जाता है। क्या? धर्मस्थ कहा जाता है दोस्तों। 286 देखिए कंटक शोधन न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। कंटक शोधन न्यायालय को जो कहते हैं हम लोग वो दोस्तों दीवानी न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? दोस्तों फौजदारी न्यायालय कहते हैं दोस्तों। फिर से देखिए क्या बोला? कंटक शोधन न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों तो फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौजदारी न्यायालय दोस्तों। 87 देखिए जैन कल्पसूत्र की रचना किसके काल में हुई थी दोस्तों? जैन कल्पसूत्र की रचना जो हुई है किसके काल में हुई है? ये साथियों हुआ था आपका चंद्रगुप्त के काल में दोस्तों। किसी काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। 288 देखिए गुफा शिलालेख डैश की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? बराबर पहाड़ियों में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 289 देखते हैं अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था दोस्तों। ये दिल्ली लाया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों। किसके? सॉरी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक लाया था। क्या बोला गया? फिर से पढ़ लिया जाए। अशोक का टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 देखिए लोरिया अरिराज स्तंभ लोरिया नंदनगढ़